आपने कभी सोचा है कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां आखिर छोटे पैक पर इतना जोर क्यों देती है? वजह बहुत सीधी है। आम आदमी जेब देखकर खरीदता है। उसे बड़ी थैली नहीं चाहिए, उसे बस उतना चाहिए जितना तुरंत काम आ जाए। यही सोच आज मार्केट को चला रही है और इसी सोच ने छोटे पैक वाले बिजनेस को इतना ताकतवर बना दिया है। आज जिन ब्रांड्स पर लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं, उन्होंने भी शुरुआत ऐसे ही की थी। बड़े विज्ञापन, बड़ी फैक्ट्री और बड़ी टीम बाद में आई। पहले आया छोटा पैक, सही दाम और ग्राहक की जरूरत को समझने का तरीका। जब ग्राहक को लगा कि कम पैसों में भी अच्छी चीज मिल सकती है, तब भरोसा बना। यही भरोसा धीरे धीरे ब्रांड बन गया। अब यही मौका आपके सामने भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप शुरुआत महंगे सेटअप से नहीं, बल्कि सिर्फ 3,450 रुपए से कर सकते हैं। अब अपने हालात पर सोचिए। नौकरी की आमदनी सीमित है, खर्च बढ़ते जा रहे हैं और हर महीने यही सवाल मन में आता है कि कोई ऐसा काम हो जो ज्यादा जोखिम भरा न हो। यहीं पर छोटे पैक का बिजनेस एक मजबूत रास्ता बनकर सामने आता है। इसमें न तो आपको कुछ नया इजाद करना है और न ही किसी बड़ी टेक्नोलॉजी की जरूरत है। आपको बस वही करना है जो मार्केट पहले से सिखा चुकी है: छोटा पैक, सही दाम और लगातार सप्लाई। इस काम की असली ताकत यह है कि आप उन चीजों पर काम करते हैं जिनकी मांग कभी खत्म नहीं होती, जैसे मसाले, सूखे मेवे, दालें, चाय, कॉफी, नमकीन, माउथ फ्रेशनर या फिर घर में रोज इस्तेमाल होने वाली छोटी छोटी चीजें। लोग चाहे अमीर हों या मध्यम वर्ग के, छोटी जरूरतें इन सबकी एक जैसी होती हैं। और जब ये जरूरतें इन छोटे पैक में पूरी होती हैं, तो बिक्री अपने आप तेज हो जाती है। अब बात करते हैं शुरुआत की। आपके पास 3,450 रुपए हैं। ये रकम सुनने में भले छोटी लगे, लेकिन सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो ये रकम आपके बिजनेस की नींव बन सकती है। सबसे पहले आपको तय करना है कि आप कौन सा प्रोडक्ट चुनेंगे। ऐसा प्रोडक्ट जो सस्ता हो, ज्यादा दिनों तक खराब ना हो और जिसकी मांग रोज बनी रहे। थोक बाजार में ऐसे कई विकल्प मिल जाते हैं। वहां आपको वही चीज सस्ते दाम पर मिलेगी, जिसे आप बाद में छोटे पैक में बेच सकते हैं। अब मान लीजिए आपने थोक में कोई प्रोडक्ट खरीदा। इसके बाद अगला कदम है पैकिंग। यहाँ लोग अक्सर गलती करते हैं कि बहुत महंगी पैकिंग में पैसा लगा देते हैं, जबकि सच्चाई यह को सबसे पहले साफ सफाई और सही वजन दिखता है। साधारण लेकिन साफ पैकिंग, जिस पर साफ अक्षरों में नाम और मात्रा लिखी हो, वही ज्यादा भरोसा दिलाती है। आपको किसी बड़े डिजाइनर की जरूरत नहीं है। बस इतना ध्यान रखिए कि पैक देखने में ईमानदार लगे। छोटे पैक का सबसे बड़ा फायदा यही है कि इन्हें बेचने में दुकानदार को डर नहीं लगता। अगर आप किसी किराने की दुकान पर जाएंगे और कहेंगे कि ये 10 या 20 रुपए के पैकेट हैं, तो दुकानदार आसानी से रख लेगा, क्योंकि उसका पैसा ज्यादा नहीं फंसेगा और बिक्री की संभावना ज्यादा रहेगी। यही वजह है कि छोटे पैक गांव से लेकर शहर तक हर चलते हैं। अब जरा मुनाफे को समझिए। यही वो हिस्सा है जहां लोग सबसे ज्यादा उत्सुक रहते हैं। मान लीजिए आपने थोक में एक चीज खरीदी जो आपको 1 किलो में 100 या 150 रुपए पड़ी। अब उसी चीज के आप 100 ग्राम के 10 पैक बना लेते हैं। हर पैक आप 15 या 20 रुपए में बेचते हैं, तो कुल बिक्री सीधे 150 से 200 रुपए के बीच पहुंच जाती है। इसमें पैकिंग और बाकी छोटे खर्च निकालने के बाद भी जो रकम बचती है, वही आपका असली फायदा है। यही फायदा जब रोज का बन जाता है, तो महीने के अंत में अच्छी रकम इकट्ठा हो जाती है। इस काम में सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। शुरुआत में एक ही प्रोडक्ट से शुरू करें। जैसे ही आपको लगे कि यह चल रहा है, आप दूसरा प्रोडक्ट जोड़ सकते हैं, फिर तीसरा। इस तरह आपका छोटा सा काम धीरे धीरे एक छोटे बिजनेस का रूप ले लेता है। यहाँ किसी जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। हर कदम सोच समझ कर उठाए। अब सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 100 पैक भी बेच लेते हैं, तो महीने में कितनी बिक्री हो सकती है। और अगर आप सही जगह सप्लाई करते हैं, तो यह संख्या दोगुनी भी हो सकती है। यही वो जगह है जहां मेहनत और समझ काम आती है। आपको यह देखना है कि कौन सा पैक ज्यादा बिक रहा है, किस दाम पर ग्राहक खुश है और कहां सुधार की जरूरत है। इस बिजनेस का एक और बड़ा फायदा यह है कि आप इसे घर से चला सकते हैं। आपको अलग से दुकान किराए पर लेने की जरूरत नहीं है। घर का एक कोना, थोड़ी सी जगह और थोड़ा सा समय, बस इतना काफी है। परिवार के लोग भी इसमें हाथ बंटा सकते हैं। कोई पैकिंग कर सकता है, कोई गिनती में मदद कर सकता है। इससे न सिर्फ काम आसान होता है, बल्कि खर्च भी कम रहता है। अब बात आती है भरोसे की। मार्केट में वही टिकता है जिस पर ग्राहक भरोसा करता है।
अगर आपका पैक हर बार एक जैसा है, वजन सही है और क्वालिटी में फर्क नहीं आता, तो ग्राहक खुद ब खुद आपका नाम लेने लगेगा। यही भरोसा धीरे धीरे आपकी पहचान बना देता है और यही पहचान आगे चलकर आपको बड़ा सोचने का हौसला देती है। बहुत से लोग ये सोचकर रुक जाते हैं कि बाजार में पहले से बहुत लोग हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि बाजार कभी भरा हुआ नहीं होता। जगह हमेशा उस इंसान के लिए होती है जो ईमानदारी से काम करता है। छोटे पैक का बाजार तो और भी खुला है क्योंकि यहाँ रोज नए ग्राहक जुड़ते रहते हैं। अब जरा भविष्य की तस्वीर अपने मन में बनाएं। आज आपने 3,450 रुपए से शुरुआत की। कुछ महीनों बाद वही रकम बढ़कर 7,000, 10,000 या उससे ज्यादा हो सकती है। यही बढ़ी हुई रकम आपको और ज्यादा माल खरीदने का मौका देगी। आप ज्यादा पैक बनाएंगे, ज्यादा बेचेंगे और ज्यादा कमाएंगे। यही सिलसिला धीरे धीरे आपकी आमदनी को मजबूत बना देता है। यह काम आपको कोई सपना नहीं दिखाता कि रातों रात सब बदल जाएगा। यह आपको एक सच्चा रास्ता दिखाता है जहां मेहनत का नतीजा साफ नजर आता है। छोटे पैक का बिजनेस उन लोगों के लिए है जो जमीन से जुड़े रहकर आगे बढ़ना चाहते हैं, जो धीरे चलकर भी दूर तक जाना चाहते हैं। अब अंत में खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप सिर्फ दूसरों की सफलता की कहानियां सुनते रहेंगे या खुद अपनी कहानी लिखने की शुरुआत करेंगे? छोटे छोटे पैक आज मार्केट में खूब बिकते हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या आप इस मौके को पहचानते हैं या इसे भी गुजर जाने देंगे? फैसला आपका है।